नमस्कार, एस्ट्रोमेटा में आपका स्वागत है। आज हम जो सीरीज चल रही है लग्न के ऊपर, उसमें वृश्चिक लगन को लेंगे। वृश्चिक लगन को समझने से पहले आपको आठवां घर समझना पड़ेगा। आठवां घर, कुंडली का जो आठवां घर जो मृत्यु को रिप्रेजेंट करता है, जो अध्यात्म में जाने के लिए पहला घर है, जो पहली सीढ़ी अध्यात्म की, क्योंकि वो एक त्यागने का घर है, वो डिटैचमेंट है, वो लिबरेशन है। हम जब भी किसी को प्रणाम करते हैं तो हम झुकते हैं, तो झुकने से हमारा 9th हाउस हमको ब्लेसिंग्स देता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको आठवें घर से गुजरना पड़ता है, उसका मतलब झुकना है। मगर वृश्चिक राशि एक ऐसी राशि है जो मृत्यु को भी रिप्रेजेंट करती है, वो डिटैचमेंट को भी रिप्रेजेंट करती है, और ये भी मानिए कि हमको जीतना है, हमारा फ्लैग ऊपर है। कहते हैं ना, लड़ाई होती है ना, झंडा फहराया जाता है, झंडा नहीं है, वो वृश्चिक राशि है। इसका रीजन मैं बताता हूँ। मंगल की दो राशियां हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि, पर मंगल का जो छाया ग्रह है वो केतु है। तो केतु की एनर्जी वृश्चिक राशि में आपको ज्यादा देखनी मिलेगी। वैसे ही जिनका भी वृश्चिक लगन है, उनका केतु को ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। इनकी आप एक लाइफ को हम जी रहे हैं, हम एक लाइफ को जी रहे हैं, पर वृश्चिक लगन वाले एक पैरेलल लाइफ को जीते हैं। एग्जाम्पल की तौर से मिरर के उस पार की जिंदगी, ऐसी जिंदगी जो वास्तव में है ही नहीं, ऐसी जिंदगी जो लिबरेशन और क्रांति की राशि है, ऐसी राशि जो क्रांति की राशि है। तो आइए हम वृश्चिक लगन के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले वृश्चिक लगन का नेचर कैसा होता है, उनकी हाइट कैसी होती है, उनकी सोच कैसी होती है। वृश्चिक लगन की हाइट आपको नॉर्मली 5 फुट 7 इंच के आसपास या 5 फुट 8 इंच के आसपास मिलेगी। इनका फोरहेड बड़ा होगा, इनकी आंखें बहुत शार्प किस्म की होगी, जैसे लड़ने के लिए रेडी है। क्योंकि वृश्चिक राशि का जो मालिक केतु है और मंगल है। देखिए, केतु की अग्नि दिखती नहीं है पर भयंकर जलती है, और मंगल की अग्नि दिखती है। वैसे ही वृश्चिक राशि वालों की अग्नि दिखती नहीं है। जिनका भी वृश्चिक लगन है, उनकी आप एनर्जी को कभी भी समझ नहीं पाओगे। आपने अगर भगत सिंह की कुंडली देखी है तो वृश्चिक लगन की। भगत सिंह की कुंडली अगर आप देखना चाहते हो तो आप गूगल पे सर्च करिए, शहीद भगत सिंह, उनका कुंडली आपको मिलेगा। उनका वृश्चिक लगन की है। ये लोग क्रांतिकारी नेचर के होते हैं। इनको डर नहीं लगता, ना मरने से ना मारने से। इनको अपने देश के लिए कुछ करना होता है। तो वृश्चिक लगन वाले इस टाइप के होते हैं। इनकी सोच में हमेशा एक क्रांति दिखेगी आपको, आजादी दिखेगी आपको, हर चीज से मुक्ति दिखेगी। क्योंकि आठवां घर यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है, तो आठवां घर मुक्ति को बोला गया है, ना कि मृत्यु को बोला गया। बहुत लोग बोलते हैं आठवें घर से मृत्यु देखी जाती है। आठवां घर मुक्ति है। जब आप हर चीज से मुक्त हो जाते हो, जब भी आप संन्यास की ओर जा सकते हो। इसीलिए आठवां घर मतलब मुक्ति। तो ऐसी ऐसी कंडीशन में इंसान कभी हारता नहीं है, डरता नहीं है, मरने के लिए रेडी हो जाता है। वृश्चिक लगन की एक खास बात यह है कि ये क्रांति क्रिएट करती है। इनकी सोच नॉर्मल आदमी से बहुत आगे तक की होती है। ये हमेशा अपनी धरती से जुड़े हुए रहते हैं, अपनी धरती से बहुत प्यार करते हैं, अपनी धरती के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। तो ये हम बोलते हैं ना, हमारा देश प्रेम, देश के लिए मर मिटने की जो अंदर की भावना है, वो वृश्चिक लगन वालों को ज्यादा मिलेगी। वृश्चिक लगन वाले कब क्या कर दे कभी पता नहीं चलेगा। क्योंकि आठवां घर है ना, वो जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। आठवां घर वो है जो ऑकल्ट है, आठवां घर वो है जो छुपा हुआ है। तो केतु जिनका स्ट्रॉन्ग होता है, वो एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी कर लेते हैं। बहुत लोग न्यूमरोलॉजी भी कर लेते हैं, बहुत अच्छी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आठवां घर ऑकल्ट साइंस को रिप्रेजेंट करता है। आठवां घर जमीन के नीचे की चीजों को रिप्रेजेंट करता है। और वृश्चिक लगन वाले के अंदर एक खासियत होती है, ये वो परख लेते हैं जमीन के नीचे जो एक नॉर्मल इंसान नहीं परख पाता। अब वृश्चिक लगन की एनर्जी को कैसे समझा जाए? इनके अंदर की साइड में जो गुस्सा भरा होता है, वो बहुत डेंजर होता है। अब आप कहते हैं ना, खत्म कर देना कोई चीज को। आठवां घर हर चीज को खत्म करता है, और वृश्चिक राशि हर चीज को खत्म करती है। और आठवां राशि और आठवां लग्न केतु को मिला है, आठवां घर भी केतु को मिला है। केतु मुक्ति की ओर ले जाता है।
मगर खाली मुक्ति नहीं है, ये वो मुक्ति है जो जीतने, अपना झंडा लहराना और हमेशा जीतने की उम्मीद रखना। ये है केतु। अब वृश्चिक लगन के अंदर कौन कौन से प्लेनेट हैं जो क्या क्या रोल प्ले करते हैं, आज मैं आपको बताता हूं। वृश्चिक लगन में सूर्य आ जाए तो ये ऐसे राजा, किंगडम के राजा बनेंगे जो मुक्ति की ओर की बातें करेंगे। मुक्ति है, जीतना है, आगे बढ़ना है, मर जाएंगे, मिट जाएंगे। आप देखेंगे कि बहुत सारे इंडिया के राजा महाराजा मरने के लिए तैयार हो जाते थे अपने देश प्रेम के लिए, तो ऐसे राजा बनते हैं वो। वृश्चिक लगन में अगर शुक्र आ जाए, ऐसे लोगों का प्रॉब्लम ये है कि वो कभी भी अपनी लव लाइफ को जाहिर नहीं कर पाते। मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, पार्टनरशिप्स में प्रॉब्लम आती है। वृश्चिक लगन में अगर शनि आ जाए तो करियर के अंदर थोड़ा डिटैचमेंट दे देता है, करियर लेट चालू होता है, या ऐसा करियर होता है जिसके अंदर परमानेंटली जॉब नहीं होता, काम आया, प्रोजेक्ट किया और दे दिया, खत्म कर दिया। इनका परमानेंट करियर नहीं होता। अगर इसको काम भी मिलता है तो ऐसा मिलता है कि आराम से धीरे धीरे बहुत बारीकी से माइक्रो लेवल पे जाके ये आगे बढ़ पाते हैं। वृश्चिक लगन में अगर बृहस्पति आ जाए, देखिए वृश्चिक लगन में बृहस्पति बुरा नहीं है, मगर एक ऐसी जगह जहां ऑक्सीजन नहीं है वहां ज्ञान कैसे उठेगा, तो उसके लिए उनको बृहस्पति को साधना पड़ता है। वृश्चिक लगन में अगर राहु आ जाए तो अब राहु और केतु की जोड़ी है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं सामान्य पर, इनको आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि ऐसे बड़े बड़े नेता मैंने देखे जिनकी वृश्चिक लगन के अंदर राहु बैठा है, वो शाम दाम दंड भेद करके अपने देश के लिए कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। राहु वैसे मैनिपुलेट और डिप्लोमेसी वाला प्लेनेट है, पर वृश्चिक लगन में आने से ये धरती मतलब अपनी मातृभूमि के चिपके रहते, गलत कुछ होने नहीं देते। वृश्चिक लगन में अगर बुध आ जाए, ये ऐसे लोग अपनी मतलब ये बोल नहीं पाते हैं, ये इनके अंदर बोलने की क्षमता ही नहीं होती है। ये बोलना चाहते हैं पर अपने आप को डिस्क्राइब ही नहीं करना चाहते, क्योंकि मरकरी कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, शॉर्ट चीजों को रिप्रेजेंट करता है। वृश्चिक लगन है वो मुक्ति का है या जीतने का है, तो ऐसे इंसान बोल के नहीं जीत पाते, अपनी बात नहीं रख पाते। वृश्चिक लगन में एक खास बात ये भी देखी है कि ये एक पैरेलल दुनिया में जीते हैं, जो दुनिया वास्तव में है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब अपनी ख्वाबों ख्यालों की दुनिया ये बना लेते हैं। वृश्चिक लगन के अंदर केतु फर्स्ट हाउस में हो, ऐसे लोगों को जानवरों से बहुत प्यार मिलेगा। ऐसे लोगों को आप देखोगे कि घर से दूर रहेंगे, डिटैच रहेंगे, ये किसी के साथ इजीली एडजस्ट नहीं हो पाते, इनके सेम नेचर का आदमी चाहिए, इनके बाल छोटे छोटे मिलेंगे। मैं अब आप वृश्चिक लगन की पूरी कुंडली के बारे में बताता हूँ। वृश्चिक लगन में सेकंड हाउस में धनु राशि गिरती है। धनु राशि अध्यात्म की राशि है और वॉर का शाइन है, ये लड़ाई का शाइन है, ये गुरु की राशि है, ये फादर की राशि है। ऐसे लोगों को फैमिली से ही प्रेरणा मिलती आगे बढ़ने की। इनके फैमिली वाले भी बहुत स्ट्रॉन्ग नेचर के होते हैं, बलिदान देने में आगे रहेंगे आपको। वृश्चिक लगन के थर्ड हाउस में मकर राशि पड़ती है। अब मकर राशि प्योरली प्रैक्टिकल राशि है, मैं बहुत बार बता चुका हूं। ये जो भी एक्शन लेंगे बहुत प्रैक्टिकल होके लेंगे। आप किसी भी क्रांतिकारी की कुंडली खोल के देखेंगे जो रियल में अपने देश के लिए मरने के लिए तैयार था, उनका जो कर्म था वो एकदम क्लियर था, कर्म करना है, यही करना है, इसी से आगे चलना है। वृश्चिक लगन वालों के फोर्थ हाउस में कुंभ राशि गिरती है। अब कुंभ राशि होने से क्या होता है, ये अपनी डिजायर फुलफिलमेंट पे ध्यान नहीं दे पाते, ये अपनी घर से एकदम दूर चले जाते हैं कुछ पाने के लिए, अपने देश के लिए कुछ करने के लिए। ये घर में कभी भी सुखी नहीं रह पाते, क्योंकि देखिए एक तो शनि का शाइन भी है और राहु का शाइन भी है, तो ये अपने घर के अंदर सुख महसूस नहीं कर पाते। वृश्चिक लगन के पांचवें घर के अंदर मीन राशि पड़ती है। अब मीन राशि एक ऐसी राशि है जो ऊपर से दी हुई आपदा भी है, ऊपर से दिया हुआ आशीर्वाद भी है। तो
इनका जो ज्ञान होता है ना, ये बहुत हाई लेवल का ज्ञान होता है इनके अंदर, ऊपर से मिलता, ऑटोमेटिकली जन्म लेते हैं वहीं से इनको ज्ञान मिलना स्टार्ट हो जाता है। वृश्चिक लगन के छठे घर में मेष राशि, अब छठा घर लड़ाई का है और मेष राशि अग्नि की है, जो कॉन्स्टेंटली जलती नहीं है, एक या तो बहुत भयंकर जलेगी या एकदम शांत हो जाएगी। तो इनके एक्शन भी अचानक इतने फास्ट होते हैं कि आदमी सोचता है ये क्या हो गया अचानक, इनका ये अचानक क्या फैसला ले लिए, और बाद में लोग सोचते हैं कोई ले ही नहीं सकता था। वृश्चिक लगन के सातवें घर में वृषभ राशि आती है। वृश्चिक लगन वालों की एक अच्छी बात बताता हूँ, इनके जो स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, सजने संवरने की बहुत शौक रखते हैं, और ये हमेशा फ्रेश खाना खाने में और बनाने में बहुत अच्छे होते हैं। वृश्चिक लगन के आठवें घर के अंदर मिथुन राशि पड़ती है। मिथुन राशि कम्युनिकेशन की है। जैसे कि मैंने बताया कि बुध कम्युनिकेट नहीं कर पाता वृश्चिक लगन में, वैसे ही आठवीं राशि में, आठवें घर में मिथुन राशि होने से वृश्चिक लगन वाले अपनी बात को रख नहीं पाते। वृश्चिक लगन के नौवें घर में कर्क राशि पड़ती है। कर्क राशि इमोशंस की है। नौवां घर भाग्य का, फादर का और गुरु का, मंदिर का होता है। ये इमोशनल लेवल पे इन चीजों से जुड़े रहते हैं, अपने गुरु से जुड़े रहेंगे, अपने फादर से जुड़े रहेंगे, अपने समाज से जुड़े रहेंगे। ये नौवें घर में कर्क राशि होने से आता है। वृश्चिक लगन के 10वें घर में सिंह राशि। सिंह राशि सूर्य की है। जीतना है, राजा की तरह लड़ना है, कमांड लेना है, आगे बढ़ना है, हर डिसीजन खुद लेने हैं, इनके कर्म ऐसे होते हैं। वृश्चिक लगन के 11वें घर में कन्या राशि पड़ती है, वर्गो, जो युद्ध की राशि है। इनका कहते ना अंदर का जो आत्मविश्वास है या इनका जो मेंटल सेटिस्फेक्शन है, उनको लड़के ही मिलता है, क्योंकि 11वें घर अगेन डिजायर फुलफिलमेंट का घर है। इनका डिजायर लड़ने से ही पूरा होता है। वृश्चिक लगन के 12वें घर में तुला राशि पड़ती है। देखिए, वृश्चिक लगन वालों के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि ये कोई भी चीज को बैलेंस नहीं कर पाते। ये एक ही सार में चलेंगे, एक ही कम्युनिटी को लेके चलेंगे, एक ही कम्युनिटी को, ऐसे नहीं है कि सारा कम्युनिटी को लेके चल गए, सारे देश को। ये अपने मातृभूमि के लिए है तो सिर्फ अपने मातृभूमि के लिए लड़ने के लिए तैयार है, या ये बहुत ज्यादा रिलीजियस है तो सिर्फ रिलीजियस लेवल पे लड़ने के लिए तैयार है। इसलिए 12वें घर में तुला राशि होने से इनकी शादी में और में काफी रुकावटें महसूस होती है। ये अपनी शादी होने के बाद भी दूर चले जाते हैं शादीशुदा लाइफ को छोड़ के। ये है वृश्चिक लगन। अब वृश्चिक लगन की रेमेडी क्या है? अगर वृश्चिक लगन के अंदर सूर्य 12वें घर में चला जाए, मंगल 12वें घर में चला जाए, या सूर्य 11वें घर में चला जाए और मंगल 11वें घर में चला जाए, सबसे अच्छी रेमेडी है इनको अचार गिफ्ट करना चाहिए। क्योंकि 8वां घर और 8वीं राशि और वृश्चिक लगन, इनका सबसे अच्छा रेमेडी है सड़ी हुई चीजों को डोनेट करना। सड़ी हुई चीजें 8वें घर से बनती है। अचार हो गया, होम्योपैथिक दवाई हो गई, आयुर्वेदिक दवाई हो गई, जो सड़ा के बनाई जाती है। अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर पढ़ाई करोगे आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक पे, तो इनका बनाने का जो प्रोसेस है वो यही है, और सेम अचार का भी है। तो इनको लगातार अचार गिफ्ट करना चाहिए। इनको दवाई सूट होगी, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक बहुत अच्छी सूट होगी, बहुत अच्छे से ठीक हो जाएंगे। अगर इनके घर में डॉग है तो बहुत अच्छा है, कुत्ता पालना या कुत्ते को बिस्किट खिलाना या खाना खिलाना वृश्चिक लगन वालों के लिए बहुत अच्छा है। एक स्टोन आता है, उसे बोलते हैं कैट्स आई लसुनिया। इनको राइट हैंड की लिटिल फिंगर में चांदी में इनको पहनना चाहिए। बहुत अच्छी रेमेडी इनके लिए। अगर ये करते हैं तो इनका धीरे धीरे लगन ठीक होने लगेगा, केतु ठीक होने लगेगा, पॉजिटिविटी आएगी और थोड़ा पैरेलल लाइफ से जो वास्तव में है नहीं उससे बाहर निकल पाएंगे। अब वृश्चिक लगन में सूर्य 12वें घर में चला जाए तो इनको डेफिनेटली रूबी पहनना चाहिए, माणक स्टोन, क्योंकि 10वें घर का कारक है और सूर्य 12वें घर में जाने से अंधेरे में चला जाता है। इसीलिए ये सब कुछ छोड़ छाड़ के मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि 12वां घर अंधेरे का है और अंधेरे में सूर्य चला गया है तो इनको विजन नहीं दिख पाता है। तो उसको विजन को दिखाने के लिए इनको रूबी जरूर पहनना चाहिए। मंगल अगर 12वें घर में या हाईली एग्रेसिव होंगे तो इनको मूंगा स्टोन जरूर पहनना चाहिए।
अब डिपेंड करता है, देखिए जनरलाइज स्टेटमेंट है, पर डिपेंड करता है और ओवरऑल कुंडली का। भगत सिंह की कुंडली में बृहस्पति उच्च के थे तो उनको सही गुरु मिले, मतलब 9th हाउस में भाग्य के घर में बृहस्पति उच्च के थे, उन्होंने सही रास्ता चुना, सही इनको दोस्त मिले, सही गाइड करने वाले मिले, इसीलिए आज उनका नाम बहुत हम इज्जत से लेते हैं और बहुत बड़े क्रांतिकारी थे वो। तो इसीलिए अब बहुत सारी चीजों को आपको मेजर करके एक प्रिडिक्शन देनी पड़ेगी, इसीलिए ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट है। और वृश्चिक लगन वालों का नेचर नॉर्मल नहीं होता। मैं एक चीज हमेशा बोलूंगा, कुंभ लग्न और वृश्चिक लगन ये दो ऐसे लगन है, इनको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। इनको पढ़ने के लिए आपको कम से कम 100 घंटे चाहिए, क्योंकि ये कब क्या कर दे कुछ नहीं पता है, कभी भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, पता नहीं। अभी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि अभी केतु वृश्चिक लगन वालों के पहले घर में है। केतु पहले घर में होने से ये लोग अभी क्या हो रहा है, देश विदेश सब जगह लड़ाइयां छिड़ रही है, क्योंकि जीतना है, अपना झंडा अपना वर्चस्व लहराना है सबको। केतु सिंह राशि में होने से इंसान, सिंह राशि राजा की है, अब हर बड़ा बड़ा कंट्री बोल रहा है मैं राजा हूं, मैं उसको मार दूंगा, मैं उस पर अटैक कर दूंगा। लगातार पिछले 1-1.5 साल से लगातार लड़ाइयां चलती जा रही है, क्योंकि केतु ट्रांजिट के अंदर सिंह राशि में बैठा है, तो उसको जीतना है, अपना झंडा लहराना है, अपना वाह लूटना है। हम किसी से डरते नहीं, हम मरने के लिए तैयार है। वो वाला आज भी चल रहा है, अभी भी युद्ध चल रहा है, अभी अमेरिका का, ईरान का, बहुत सारी कंट्रियां इन्वॉल्व है। तो ये कारण है वृश्चिक राशि और केतु का ट्रांजिट के अंदर सिंह राशि में होना। तो वृश्चिक राशि एक ऐसी राशि है जो केतु को मिली है। केतु वैसे तो डिटैचमेंट है, पर केतु ही एक ऐसा प्लेनेट है जो जीत का झंडा लहराता है। मेरा एक अभी एक केस हुआ था, किसी ने मेरे को अचानक पूछा, इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा था, कौन जीतेगा? तो मैंने एक प्रश्न कुंडली खोली, उसमें केतु फर्स्ट हाउस में था सिंह राशि में। मैंने उसको सिर्फ एक ही प्रेडिक्शन दी, आज इंडिया अपना झंडा लहराएगा और बहुत बड़े मार्जिन से और बहुत आसानी से जीत जाएगा। तो वही हुआ। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि मेरा प्रेडिक्शन कैसा है, मैं ये कहना चाहता हूं कि केतु की एनर्जी जहां पे भी है वहां वृश्चिक राशि की एनर्जी भी आपको मिलेगी। मैं जानता हूं केतु जहां पे भी बैठता है वो डिटैच कर देता है, मगर वो जो देता है वो देता है जो कोई भी नहीं दे सकता। वो जो नाम देगा तो इतना बड़ा नाम देगा कि उसके नाम से झंडे बनेंगे। वो काम देगा तो ऐसा देगा कि उसका चेहरा सब जगह दिखेगा। एस्ट्रोलॉजर्स के लिए वृश्चिक राशि वरदान है, क्योंकि वो लोग डीप रिसर्च के अंदर जाके, जमीन के अंदर जाके, वो बहुत कुछ कहते हैं ना, जमीन के जाके, समंदर के अंदर जाके मोती खोज के लाना, ये वृश्चिक लगन वाले आराम से कर लेते हैं। तो ये काम ऐसे करते हैं। मानसून की जो प्रिडिक्शन होती है वृश्चिक लगन वाले बहुत आराम से कर लेते हैं। माइनर जो पेट के अंदर अपने गट बैक्टीरिया होते हैं, जो पेट के अंदर गट बैक्टीरिया होते हैं, वो वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के कारण होते हैं। जिनकी गट बैक्टीरिया खराब है, उनका केतु खराब है, उनकी वृश्चिक राशि खराब है। तो सबसे अच्छा रेमेडी है कि राइट हैंड के फर्स्ट फिंगर में गोल सोने का रिंग पहन लीजिए, आपका गट बैक्टीरिया धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगा। क्योंकि माइक्रो लेवल पे काम करता है केतु, एकदम माइक्रो लेवल पे काम करते हैं। ऐसे लोग आपको देखेंगे ना, जो लैब के अंदर बैठे हैं, जो टेस्टिंग के लिए जो ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट होता है, यूरोलॉजिस्ट होते हैं, ये माइक्रो लेवल पे जाके रिसर्च करते हैं, बीमारी का पता लगाते हैं। इसे बोलते हैं वृश्चिक राशि केतु। वृश्चिक लगन वालों के लिए ये वरदान है। ये इतने डीप के अंदर जाके रिसर्च करके सही का गलत का फैसला कर पाते हैं। होप सो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। ऐसे वीडियो में और लाता रहूंगा।